मंत्री सुक्खू समेत कई बड़े नेता मौजूद रहे। मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि ये चुनाव ईमानदारी और बेईमानी के बीच का है, अंत में जीत ईमानदारी की ही होगी। वहीं प्रियंका गांधी ने कहा कि पिछले 2 सालों में कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिससे आपको भी परिणाम मिल गया होगा कि बीजेपी की सरकार कैसी है और कांग्रेस की कैसी। सरकार बनने के बाद ही बहुत बड़ी आपदा आई, सब कुछ तबाह हो गया, लोगों ने बहुत दुख झेला, लेकिन इस आपदा में पूरा देश एकजुट हो गया। कांग्रेस के नेताओं ने घर घर पहुंचकर आप लोगों की मदद की, लेकिन बीजेपी का एक भी नेता नहीं आया। पिछले 2 सालों गगरेट के बाद कुटलहड़ में भी कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने न्याय संकल्प सभा में हिस्सा लिया। यहां प्रियंका गांधी का नारेबाजी के साथ जोरदार स्वागत हुआ। इस दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, प्रभारी राजीव शुक्ला, हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के प्रत्याशी सतपाल रायजादा और कुटलहड़ विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी विवेक शर्मा मौजूद रहे। तो ये सीधी तस्वीरें कुटलहड़ से आपको दिखा रहे हैं, जहां संकल्प सभा में प्रियंका गांधी वाड्रा इस वक्त संबोधन कर रही हैं। बह के या किसी के ऊपर पहाड़ गिर गया। मुझे याद है एक परिवार था शिमला में, पूरा परिवार मंदिर गया था उस दिन सुबह, बच्चे भी चले गए दादाजी दादी जी के साथ, कोई वापस ही नहीं आया। पूरा पहाड़ टूट के 2 सेकंड में मंदिर के ऊपर गिर गया, सब चूर चूर हो गया। इतना विनाश हुआ, इतना दुख हुआ, इतना संकट हुआ, और भाजपा के नेता आए तक नहीं। तो ये गहराई से समझने वाली बातें हैं कि ये सच और झूठ के बीच में अगर आप अपनी देखेंगे नहीं और आप पहचानेंगे नहीं कि कौन क्या है, तो देश की राजनीति भी खाई में चली जाएगी, देश का समाज भी खाई में चले जाएगा और देश का भविष्य भी खाई में चले जाएगा। आज जितनी बड़ी बड़ी समस्याओं से देशवासी जूझ रहे हैं, महंगाई इतनी बढ़ चुकी है, हम यहाँ प्रदेश सरकार से कोशिश करते हैं कि किसी तरह से राहत मिले। ये जो 1500 रुपये महिलाओं के खाते में डालने की बात जो है, कर्नाटका में हमारी सरकार है, हमने वहाँ पे महिलाओं के लिए बस की यात्राएं फ्री कर दी। हम हर तरफ से, जैसे सुक्खू जी ने कहा, दूध के लिए MSP देते हैं। हर चीज़ हम कोशिश करते हैं कि हर तरह से आपको बचाएं जो देश में महंगाई है उससे, लेकिन फिर भी पूरी तरह से नहीं बचा सकते। आज अगर 1200 का सिलेंडर है तो हम बहुत कम कर सकते हैं इसको कम करने के लिए, क्योंकि कुछ चीज़ें केंद्र से तय होती हैं, इनकी नीतियों से तय होती हैं, और ज़्यादातर जहां महंगाई की बात है, बेरोजगारी की बात है, ये केंद्र के मसले हैं। और आज स्थिति ये है कि अगर कोई त्योहार है घर में या परिवार में कुछ, मान लीजिए किसी की शादी है और आपको तैयारी करनी है, तो आपको घबराहट होती है कि पैसे कहाँ से आएंगे। पूरा परिवार कमा रहा हो, 2-2, 3-3 परिवार के सदस्य अगर नौकरी कर रहे हैं, कहीं काम कर रहे हैं, या कोई दिहाड़ी पे भी कर रहा हो, मजदूरी कर रहा हो, फिर भी पूरा नहीं हो रहा है, फिर भी आपकी कमाई पूरी नहीं हो रही है, क्योंकि महंगाई इतनी बढ़ गई है। और आज आप जब बच्चे बड़े होते हैं, तो एक ज़माना होता था बच्चे बड़े हो जाते थे सीधे खेती में करा देते थे काम, या कहीं मजदूरी करा देते थे। अब वो ज़माना नहीं है, और ख़ास तौर से यहाँ हिमाचल में तो कई कुछ समय से नहीं रहा है। अब तो सब अपने बच्चों को शिक्षित करते हैं, गरीब से गरीब परिवार हो, दूर दराज इलाके में हो, सबसे पहले वो चाहेंगे कि हमारा बच्चा अच्छी तरह से पढ़े लिखे। प्राइवेट में भेज सकते हैं तो प्राइवेट में भेज देंगे, ट्यूशन करा देंगे, कहीं से कर्ज लेकर बड़ी परीक्षा के लिए भी ट्यूशन का इंतज़ाम कर लेंगे, क्योंकि सब चाहते हैं कि बच्चे शिक्षित हो जाएं, बच्चों को रोजगार मिले और फिर भविष्य बन जाए। हम भी सुरक्षित रहेंगे, हमारे बच्चे भी सुरक्षित रहेंगे। लेकिन 10 सालों में परिस्थिति ये बना दी है देश की कि 70 करोड़ लोग बेरोजगार हैं। 45 सालों में इतनी बेरोजगारी नहीं है जितनी आज मोदी जी के राज में है। 30 लाख सरकारी पद खाली पड़े हुए हैं। आप बच्चों को शिक्षित भी करें, कर्ज लेकर बेशक उनको बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस में पढ़ा भी दें, फिर भी रोजगार नहीं मिल रहा है। आज IIT से पढ़ के निकल रहे हैं बच्चे, उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। IIM से निकल रहे हैं, उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। परिस्थितियां ये बन गई हैं, क्योंकि जो राजनीति हावी हुई है देश में, वो सिर्फ धर्म के आधार पर चली जा रही है। तो नेताओं ने काम करना बंद कर दिया है, जवाबदेही खत्म कर दी है। जब जब कहीं कहीं आंदोलन होता है
या कोई आवाज उठा लेता है उसको दबाने का काम। मैंने देखा है अध्यापिकाओं ने यूपी में एक बार प्रदर्शन कर लिया क्योंकि मानदेय नहीं बढ़ाया था उनका, प्रदर्शन किया, उनकी पिटाई हुई, उन पे रासुका कानून लगा दिया, उनको देशद्रोही का दर्जा दे दिया। किसानों ने आंदोलन किया, 600 किसान शहीद हो गए, उनको देशद्रोही, आतंकवादी, खालिस्तानी जो सोचिए वो कह दिया। ये तो किसान की बात कर रहे थे। मोदी जी खुद कह रहे थे किसान जो इस देश की धरती को अपने पसीने से सींचता है, जो इस देश का अन्नदाता है, उसको खत्म कर रहे हो, बड़े बड़े खरबपतियों को आगे बढ़ा रहे हो। और क्यों कर रहे हो, कैसे कर रहे हो? क्योंकि मालूम है कि धर्म के नाम पर वोट मिलेगा तो हम बाकी समय कुछ भी कर ले कोई पूछने वाला नहीं है। हम विपक्षी दल के लोग चिल्लाते रहे, चीखते रहते हैं और किसी न किसी तरह से जनता का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करते हैं कि देखिए चुनाव आ रहा है, चुनाव अपने मुद्दों पर लड़वाइए, इधर उधर के मुद्दों पर नहीं। मोदी जी आते हैं, कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी आपके मंगलसूत्र चुरा लेगी, कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी आकर एक्सरे मशीन लेकर आपके घरों में जाकर आपके गहने चुरा देगी। उन्होंने तो गुजरात में यह भी कह दिया कि अगर आपके पास 2 भैंसें हैं तो कांग्रेस पार्टी के नेता एक भैंस चुरा लेंगे।